तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे अपने दराज सेलर सेंटर पे ले जाता हूँ। तो यहाँ पे आज हम अपना दराज का कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो इंशाल्लाह इस कोर्स में ए टू ज़ी मैं आपको सब कुछ बताऊँगा कि आप किस तरह दराज पे वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, मुख्तलिफ़ मॉडल्स होते हैं। तो इंशाल्लाह सब चीज़ों को स्टेप वाइज़ लेके चलेंगे। तो अभी तो मैं आपको ये बताऊँगा कि आप दराज पे अपना अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप अपने इधर सर्च बार में आ जाएँ। यहाँ पे आप टाइप करें दराज सेलर सेंटर। ठीक है, यहाँ पे आपने इसे सर्च कर लेना है। आप मोबाइल एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, लेकिन बेटर है कि आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए। आप मैक ले लें, आप पीसी ले लें, आपके पास जो भी हो। तो यहाँ पे अभी अब हम आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं। मेरा तो अकाउंट है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लॉगिन करता हूँ। ये दराज वेरिफिकेशन के लिए लाजमी इधर करता है। मतलब इधर आपको ऑप्शन देता है, आपको पासवर्ड वगैरह पहले से लगा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शन होते हैं। आपने एज अ ग्लोबल सेलर जाना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपने इधर वैसी जिस तरह अपना होता है कि सिंपल अकाउंट बनाना है जिस तरह हम सब बना सकते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे जाते हैं। तो बेहतर है कि आप यहाँ से शुरू करें, बाद में आप ग्लोबल उस पर जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी नंबर अपना टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपना नंबर वगैरह टाइप करके आप यहाँ पे इसे वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, आप इसे वेरीफाई करेंगे तो आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं मुख्तलिफ। तो वो ऑप्शंस ये होते हैं कि आपको दराज आपसे कुछ आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगता है। ठीक है, तो आपको वो प्रोवाइड करनी होती है। ऑब्वियसली वो तो मैं आपको नहीं बता सकता बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी एक अकाउंट है। तो अब इसका ये होता है कि आपने यहाँ पे नंबर डालना है, उसके बाद आपको यहाँ से वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको आपकी CNIC फ्रंट बैक, ठीक है, क्लियर होनी चाहिए फ़ोटो। उसकी रिजेक्शंस आती हैं, उनकी जो रीज़न्स होती है ये होती हैं कि वो आपकी जो फ़ोटोज़ होती हैं वो क्लियर नहीं होती। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने लाजमी याद रखना है। तो ये चीज़ हो गई। इसके लिए मैं आपके लिए एक और काम कर देता हूँ, मैं आपको यहाँ पे बाकायदा प्रोसेस लिख देता हूँ। ठीक है, हुए ठीक है। तो आपको इनको ना फॉलो लाजमी करना है, इसके बगैर आप अपना अकाउंट नहीं ओपन कर सकेंगे। सबसे पहले तो आपने साइन अप करना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको अकाउंट बनाना है। आप उसके लिए वेबसाइट पे चले जाएं या अपने मोबाइल की एप्लीकेशन कर लें। ठीक है, तो वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि आपके पास दोनों चीज़ें हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद बस आपने अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई करना है। वो आपके नंबर पे OTP आएगा, वो मैंने आपको पहले ही बताया किस तरह आता है, स्लाइड करना है उसको। उसके बाद आपने प्रोफाइल इंफॉर्मेशन पुट करनी है, नेम हो गया, ये वही चीज़ें वगैरह। ठीक है, उसके बाद अपना ये सब कुछ आपने ये ना अपना ये पुट करने के बाद अपने तीसरे स्टेप पे जाना है, एड्रेस इंफॉर्मेशन। एड्रेस आप वो पुट करेंगे जो आपके ID कार्ड पर हो, और आपने उसमें स्ट्रीट नंबर और अपना हाउस नंबर वो लाजमी मेंशन करना है। बेशक वो एग्जिस्ट ना करता हो, लेकिन ये दराज की पॉलिसी है तो आपको इसको लाजमी करना पड़ेगा। एग्जिस्ट का मतलब ये है कि जिस तरह अक्सर आप होते हैं किसी ऐसे एरिया में जहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती, लाइक आप किसी टाउन में होते हैं, टाउन में, और लाइक किसी विलेज में होता है, तो उधर ये चीज़ें नहीं होती। ठीक है, तो इसके लिए सलूशन है एक आपका। उसके बाद आपने अपनी बिज़नेस की सारी डिटेल प्रोवाइड करनी है। आपने बैंक आईडी और इनमें आपने ये करना है कि आपने फ्रंट बैक का अपने CNI वो आईडी कार्ड की देनी है। उसमें आपकी इंफॉर्मेशन होती है, इसमें आपने अपना बैंक की इंफॉर्मेशन देनी है। उसके बाद आपने एक प्रोडक्ट लिस्ट करना है, ये लाजमी होता है। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट आपने लिस्ट करना है। प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करना है वो सब कुछ मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा। ठीक है, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। तो ये सारा आपका प्रोसेस था कि किस तरह आपने दराज का सेलर अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो उसके बाद आपका जो दराज का सेलर सेंट्रल है वो किस तरह शो होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये कैंपेन मैनेजमेंट है, मैं आपको होम पे ले जाता हूँ, एक मिनट। तो मैं आपको पहले तो ये बता दूँ ना कि अक्सर अक्सर लोग यही सोच रहे होंगे कि हम पहला प्रोडक्ट कैसे लिस्ट करेंगे। देखिए, उसका एक बहुत इजी सोल्यूशन है। आप किस तरह वर्क कर सकते हैं इसमें। ठीक है, चलें पहले तो मैं आपको अपना अकाउंट वगैरह दिखा दूँ। अभी ये बिल्कुल एक फ़्रेश अकाउंट है, फिर भी आप इसमें देख लें, विजिटर्स हमारे देख लें कि कितने लोगों ने विज़िट किया है, कन्वर्जन रेट देख लें कितने लोगों ने मतलब विज़िट करके ऑर्डर किया है। उसके बाद रेवेन्यू, ये फिर फ्रेश अकाउंट है, आपको पता है फ्रेश अकाउंट पे इस तरह होता है। रेडी टू शिप हमारा एक पार्सल है, कल हमारे पास एक ऑर्डर आया था। न्यू अकाउंट है ना, तो ये हमारे पास इसके 5 रिव्यू भी आ चुके हैं। उसके बाद अकाउंट हेल्थ चेक करें आप। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, यानी कोई हमने कोई इनकी वायलेशन ब्रेक नहीं की। तो यहाँ पे हमें दराज यूनिवर्सिटी मिल जाती है। ठीक है, तो इसको भी हम एक्सप्लोर करेंगे।
और पैकेजिंग मटेरियल ये आपको ऑर्डर करना पड़ता है, दराज वाले पैकेजिंग मटेरियल में आप वो करते हैं, तो अपने पार्सल को शिप करते हैं। उसके बाद ये फेसबुक ग्रुप होता है, इसे ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव चैट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने जब प्रोडक्ट ऐड करना होता है, अगर आप अपने सिस्टम पर हैं यानी पीसी लैपटॉप जहाँ भी हैं, आपने यहाँ पे आके ऐड प्रोडक्ट करना है। तो उसके बाद यहाँ पे मोबाइल पे भी आप कर सकते हैं, वैसे मोबाइल पे ज़्यादा इजी होता है, मैं मोबाइल पे करता हूँ। तो यहाँ पे भी आपने कोई भी अपनी पिक्चर्स ऐड करनी है, ठीक है, जो आपके पास आपके उसकी होती हैं। हम देख लेते हैं यहाँ पे अगर कोई पड़ी हो हमारे पास पिक्चर तो। मैं बेसिकली मोबाइल से करता हूँ, मोबाइल पे थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाता है ये। हाँ चलें OTG की कर देते हैं, ठीक है। तो पिक्चर ऐड हो रही है अभी, नहीं क्या इशू बन रहा है। बहरहाल यहाँ पे आपने अपनी उसकी पिक्चर ऐड करनी, लाइक ये मैंने इसी के लिए रखी हुई है, दराज के लिए रखी हुई है। तो इस तरह आप अच्छी पिक्चर्स लेंगे, ठीक है। उसके बाद अपना ये इधर, ठीक है ना, इस तरह आपकी प्रोडक्ट की ना स्पेसिफिक पिक्चर्स होनी चाहिए, अच्छी पिक्चर्स होनी चाहिए। दराज के जो आप प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे होते हैं, पहली पिक्चर आपकी मस्ट मतलब ना उसमें होनी चाहिए वाइट बैकग्राउंड में, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी कोई वीडियो खुद बना के आप अपलोड कर सकते हैं, लाइक कोई आप अपनी जो प्रोडक्ट को डिफाइन करना चाहें तो आप यहाँ पे उसकी वीडियो बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे उसका यूट्यूब पे अपलोड करके उसका URL लगा सकते हैं, लाइक इससे आपका चैनल भी ग्रो हो सकता है। तो मतलब एक आपके पास अच्छा ऑप्शन है। और यहाँ पे अपने जो प्रोडक्ट का नेम है ना, वो सब कुछ हम देखेंगे आपने कैसे करना है, वो इंशाल्लाह सारी चीज़ें आएंगी। आपने कैसे उसकी SEO करनी है, कैसे आपने उसको फुल ऑप्टिमाइज़ करना है, सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे कैटेगरी जो होती है ना, ये आपको राइट चूज़ करनी होती है, यानी जो आपकी प्रोडक्ट जिस कैटेगरी में होती है ना, वही आपने लगानी होती है, ठीक है। ये नहीं कि आप सेल का आप कोई टी वो करें, मोबाइल करें, आप इधर आके होम में इसमें चले जाएं। तो इस तरह फिर वो नहीं है, दराज आपकी जो होती है ना रिजेक्ट कर देता है। आपकी लिस्टिंग को भी ना दराज 2 से 3 बिजनेस डेज में आपको वो करता है, ठीक है, टाइम आपसे लेता है। उस टाइम में वो आपको वो देख के बताता है कि आपकी लिस्टिंग में क्या फॉल्ट है ये वो। तो बहरहाल इस तरह हमारी लिस्टिंग होती है। ये फुलफिलमेंट बाय दराज होता है, ठीक है। ये यूँ समझ लें कि हर किसी का ख्वाब होता है कि हम ये काम करें। इसमें आपके पास जो फ़ायदे होते हैं, पहले तो फ़ायदे बता देते हैं आपको। फ़ायदा ये होता है आपके पास कि ना आपको बहुत ज़्यादा आपके जो एक्सपेंस है ना वो बच जाते हैं। एक्सप्रेस डिलीवरी का आपके पास ऑप्शन आ जाता है। एक्सप्रेस डिलीवरी अब क्या है? एक्सप्रेस डिलीवरी ये होता है कि अब आप देखें ना, अब आपका एक प्रोडक्ट है, मैं यहाँ से शिप करता हूँ अपने शहर से, तो वहाँ से यहाँ से जाता है, पहले मेरे LCS में पड़ा रहता है दिन पूरा दिन। उसके बाद वो उधर जाता है, इनके दराज के लॉजिस्टिक में जाता है, एक दिन उसमें जाने में लग जाता है। उसके बाद आपके दराज लॉजिस्टिक से जो आपका एरिया उधर जाने में लग जाता है, यानी कि हफ्ता इसमें लग जाता है, ठीक हो गया। अब कौन कौन ऐसे चाहता है कि उसके हफ्ते में पार्सल पहुँचे, ठीक है, हर कोई ये चाहता है कि उसका ऑर्डर 24 घंटे में पहुँच जाए। एक्सप्रेस डिलीवरी आपको ये सर्विस प्रोवाइड करती है कि वो एक 24 घंटे से 2 दिन में आपका पार्सल जो होता है ना वो अमूमन पहुंचा देती है। तो ये आपके पास एक्सप्रेस डिलीवरी का बहुत अच्छा एडवांटेज होता है, ठीक है। तो अब यहाँ तक पहुँचना आपने कैसे है, ठीक है। और एक और दूसरा फ़ायदा ये कि हम दराज पैकेजिंग मटेरियल ऑर्डर करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सबसे कम आई थिंक 400 रुपये तक का है दराज पैकेजिंग मटेरियल, जो सबसे छोटी है, जिसमें आप अपनी छोटी छोटी मोबाइल एसेसरीज़ वगैरह डाल सकते हैं, वो मतलब इस किस्म की है। या आप लाइक अपनी बहुत छोटी कैटेगरी में वर्क कर रहे हैं, हैंड फ्री, इस तरह बिल्कुल छोटी छोटी, तो उसमें आप फिर ना ये कर सकते हैं कि अपनी ये यूज़ कर लें आप, सबसे छोटे वाले फ्लायर्स होते हैं दराज के, वो मैं आपको इधर दिखा देता हूँ क्या करना है उनका आपने। यहाँ पे हम चले जाते हैं, चलें पहले दराज खुला हुआ, इधर चले जाते हैं। इधर आपने सर्च करना है। अच्छा, तो आपने देखा होगा, आप जब हम वहाँ से आ रहे हैं पीछे से, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि अपने यहाँ पे पैकेजिंग मटेरियल का दराज हमें ऑप्शन दे रहा था कि लास्ट में हम आए थे ना अपने पेज के, तो वहाँ पे हमें दराज पैकेजिंग मटेरियल का दे रहा था ऑर्डर ना हो। वो इसीलिए देता है, जब दराज अकाउंट वेरीफाई करता है तो वो यही कहता है कि आप यहाँ से ऑर्डर करें। बेहतर है आप उस अपने सेलर सेंटर में से कर लें, वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जब मैंने अकाउंट बनाया था तो मेरा वैसे भी वेरीफाई हो गया था, मैंने बाद में ही फिर यहाँ अपने किसी और अकाउंट से यहाँ पे आके वो किया था पैकेजिंग मटेरियल ऑर्डर। अगर समझ नहीं है आपको, मैं दोबारा बता देता हूँ। आप अपने दराज सेलर सेंटर में जब आते हैं ना, ठीक है, आप बिल्कुल नीचे अपने मोबाइल पर हैं तो मोबाइल पर बिल्कुल नीचे चले जाएं, ठीक है, स्क्रॉल करते हुए। अभी मैंने आपको दिखाया था, तो उधर ही ना फिर आपको लाइव चैट यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा था, उसी के बिल्कुल साथ है पैकेजिंग मटेरियल ऑर्डर नाउ, ठीक है। आप उस ऑर्डर नाउ पे क्लिक करें और अपना ऑर्डर प्लेस कर दें, वो आपके उसी जगह पे आएगा जहाँ पे आपने एड्रेस दिया होगा अपना, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब आ गए हम।
ये देखें 409 का है, ये सबसे छोटा वाला होता है। ये इतना भी छोटा नहीं होता, ये पैकेजिंग बड़ी होती है लेकिन इसी में करना होता है आपको। तो जब आप छोटे उसमें वर्क कर रहे हैं तो शुरू में आप यही ऑर्डर कर लें, बेहतर है। उसके बाद आप अपना ये कर लें, ये कर लें, जो आपको बेहतर लगे, ठीक है। अब इसका खर्चा आपका कैसे बचता है, वो देखें। दराज के वेयर हाउस में पहले ही चीज़ें पड़ी होती हैं, तो दराज आपको पता है, फिर उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। उसकी पैकेजिंग मटेरियल, पैकेजिंग कॉस्ट सस्ती पड़ती है। आपको यहाँ से प्रिंट निकलवाना पड़ता है, 20 रुपये का आपका एक प्रिंट निकलता है। उसके बाद आपका ये 20 रुपये तक का शायद आई थिंक फ्लायर होता है, 40 रुपये तो आपके ये हो गए हैं, ठीक है। फिर आप एलसीएस के ऑफिस तक जाते हैं, आप जाहिर सी बात है बाइक गाड़ी जिस भी चीज़ पे जाएँ, आपका पेट्रोल का खर्च, तो ये चीज़ें आपकी ना, ये आप एक्सपेंस में काउंट होती हैं, ठीक है। तो इससे फिर आपका प्रॉफिट लॉस ये सब कुछ, ये थोड़ा सा ना आपका वो मुश्किल काम हो जाता है, लेकिन शुरू में आपको उसको बियर करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आप एफबीडी तक पहुँचे। तो एफबीडी का जो एक आई थिंक नुकसान कह लें आप उसे, या आप उसको चलें ना कहें, तो वो तो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मेरे ख्याल में जो एफवीडी का एक माइनस पॉइंट है, ये है कि इधर इन्वेंट्री सारी भेजनी पड़ती। अब वो क्या चक्कर है, वो ये चक्कर है दराज की जो एफबीडी है ना, अब इधर आप भेजते हैं 200 यूनिट, ठीक है। 200 यूनिट आप भेजेंगे तो ही वो आपकी इन्वेंट्री, मतलब जाहिर सी बात है, लाइव रहेगी और वो आउट ऑफ स्टॉक नहीं होगी, और वो आपकी ना चलती रहेगी। लेकिन जब आप एफ बी एम कह लें उससे, कि आप क्या कहते हैं, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट कर लें, तो उसमें आप ये करते हैं कि अब आपके पास जितनी इन्वेंट्री हो, आप अपनी उसके मालिक हैं, आप ऐड लगा के रखें, जो ही आए आप अपनी शॉप से उठा के दे दें। तो ये होता है, तो हम तो यही करते हैं, जाहिर सी बात है कि अपनी शॉप है तो उधर से उठा के दे दी चीज़, तो ये इस तरह होता है, ठीक है। तो ये एफबीडी का चले था, तो यहाँ से इसका ओवरव्यू है, आपको सब कुछ बताता है, आपका स्टेटस वगैरह, आपके कितने ऑर्डर हैं, आपके नहीं हैं, आपके क्या चक्कर चल रहा है, ये इन्वेंट्री, ऑर्डर प्लानिंग, ये सब कुछ आप इधर से आके कर सकते हैं, ठीक है। तो बस ये था एफबीडी का ओवरव्यू, मैंने कहा चले आपको दे दें। तो ये चीज़ थी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अब एफबीडी तक पहुंचना आपने कैसे, उसका एक बिल्कुल ही सिंपल आंसर है कि जब तक आप अपने 200 ऑर्डर कंप्लीट नहीं कर लेते, आप एफबीडी तक नहीं पहुंच सकते, ठीक है। तो ये एक देखें ना, दराज ने इसको वो भी कर ली, एक अच्छी चीज़ कर ली यार, हमने हमें टारगेट बता दी कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे वो। तो ये चीज़ होती है, ठीक है। तो ये मेरे वैसे प्रोडक्ट हैं, चले आपको लिस्टिंग अपनी दिखा भी दूंगा। फिलहाल हम नीचे आते हैं, यहाँ पे है कैंपेन, आई थिंक यहाँ पे मैनेज ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे कस्टमर रिटर्न्स आपको शो होती हैं, ठीक है। यहाँ पे रिव्यूज़, वो मैंने आपको दिखाया था 5 रिव्यू हैं, वो मुझे वहाँ से शो हो गया था, तो मैं यहाँ से ओपन करके टाइम नहीं वेस्ट करता। तो ये शेड्यूल है आपका ड्रॉप ऑफ का, ठीक है, कि जो भी आपको ड्रॉप करना होता है ये वो वाला। उसके बाद हाँ, कैंपेन। कैंपेन क्या होती है, कैंपेन ये होती है, अब आप कैंपेन्स वगैरह रन करते हैं, मैं आपको एक दफ़े से ओपन करके दिखा देता हूँ, ये देखें। कैंपेन्स ये तो दराज की तरफ से है ना, वो एक होती हैं कैंपेन्स जो खुद रन करते हैं, ये होती है दराज की तरफ से, तो ये फ़र्क होता है इनमें। अभी दराज की तरफ से इसे आप यहाँ पे ज्वाइन करें, ठीक है। अगर तो आप इनका क्राइटेरिया मीट करेंगे तो फिर ये आप इसमें वो हो जाएंगे, तो ये चक्कर होता है, क्राइटेरिया मीट करना पड़ता है, लेकिन शुरू में दराज आपको कैंपेन्स इसलिए प्रोवाइड करता है। चलें रजिस्टर्ड कैंपेन दिखा देते हैं, मैंने इसमें फ्री डिलीवरी वाली में किया हुआ है, मुझे दराज ने बहुत ज़्यादा पैसे दिए थे, इसमें 7,000 रुपये फ्री डिलीवरी आई थिंक दी थी। वो दराज आपसे ले लेता है, मतलब आपको देता है पैसे, फिर आप वो फ्री डिलीवरी यूज़ होती है, आपका कोई ऑर्डर आता है वो फ्री डिलीवरी होती है, वो आप से अगर आप उस मतलब ना उसे कस्टमर को फ्री डिलीवरी शो होती है तो वो आपसे ही लेना पसंद करता है, ठीक है। ये इसका एडवांटेज होता है। तो उसके बाद वो ये फ़ायदा होता है, अब ये इसकी वजह से फिर आपको आपकी लिस्ट रैंक करती है और आपको अच्छे ऑर्डर्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ थी। यहाँ पे कैंपेन में ये फ्लैश सेल वाली है, तो इनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो डेली सेल्स के भी कोई वो नहीं है, तो कैंपेन चलें, कैंपेन का आपको ओवरव्यू दे दिए। तो यहाँ पे जो भी कैंपेन्स आती हैं आपने लाजमी उसमें पार्टिसिपेट करना है, बट एक चीज़ मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूँ इसका, कैंपेन हमेशा ना हमेशा आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं होती, ठीक है। वो मैं आपको बताता हूँ, मैंने शुरू में इस तरह ही कोई नुकसान कर लिया था। तो वो यही था कि हम जब शुरू में आए थे तो हमने यही कर लिया था, कैंपेन आई तो हमें दराज ने कहा था इसे पार्टिसिपेट करें। उसमें हमारी गलती ये होगी कि हमने उसको सही तरह पढ़ा नहीं, हमने कहा दराज दे रहा है तो बस कर दो। वो जिसकी वजह से फिर वो कुछ ज़्यादा ही हमारी तरफ से मिलने डिस्काउंट लग गया था, जिसकी वजह से इकट्ठे कई ऑर्डर आ गए थे, 30-40 ऑर्डर आ गए थे। तो ये फिर आपके लिए थोड़ा सा वो हो सकता है, नुकसानदेह हो सकता है। तो मैंने कहा चले हमने एक्सपीरियंस कर लिया तो आपका लॉस ना हो, आपको बता दें, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रांड मैनेजमेंट क्या है,
प्रोडक्ट एडवर्टाइज़र है, ठीक है। ये तो हम कर चुके हैं। चलें, प्रोडक्ट एडवर्टाइज़र मैंने आपको नहीं बताया था, ये मैं बता दूँ। यहाँ से आप अपने प्रोडक्ट को करते हैं एडवर्टाइज़, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट तो सब समझते हैं क्या होती है, ठीक है। अपने अपने प्रोडक्ट पे आपको आपको इसका सबसे दराज का जो सबसे अच्छा फ़ायदा होता है, ये होता है कि आपको दराज से कहीं और जाना नहीं पड़ता, ठीक है। आप दराज पे ही रह के अपनी प्रोडक्ट एडवर्टाइज़ कर सकते हैं। जिस तरह आप शॉपिफ़ाई पे बिज़नेस करते हैं, तो आपको फेसबुक एड्स, टिकटॉक एड्स रन करने पड़ते हैं, मार्केटिंग करनी पड़ती है। यहाँ पे आप दराज को ही पे करें और अपनी ऐड चलाएँ, तो आपका ये बहुत अच्छा वो है। यहाँ पे इन्होंने एक वीडियो दी हुई है, ठीक है। इस वीडियो को आप देख सकते हैं कि आप ये किस तरह वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं एड्स में और ये सब कुछ, ठीक है। तो ये मैंने आपको दिखा दी, इसे बाद में कवर करते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है ब्रांड मैनेजमेंट। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ठीक है, ब्रांड वगैरह। तो यहाँ पे आपकी ब्रांड के वो चीज़ें होती हैं कि आप किस तरह रजिस्टर कर सकते हैं, यहाँ पे आप करके रजिस्टर कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके राइट्स वगैरह होते हैं कि आप क्या क्या रजिस्ट्री के बाद आपको वो मिलते हैं कि आप उनसे अपने आगे वर्क कर सकते हैं। तो ये होता है कि अगर आप मतलब आपका कोई ब्रांड है और आपसे वेयर पूछे कुछ सेल कर रहा है, तो फिर आप उसे वार्निंग दे सकते हैं, उसकी लिस्टिंग लीड करवा सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं यहाँ पे। आपको पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है कि आप किस तरह ब्रांड रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पे अपनी डिटेल पुट करें, जो आप ब्रांड का नेम रजिस्टर करना चाह रहे हैं। उसके बाद कैटेगरी, किस कैटेगरी में करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, ये आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद अपना आप ब्रांड वगैरह का रजिस्टर कर सकते हैं। दो ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे आपके पास, ठीक है। अगर तो आप अपना ब्रांड रजिस्टर करना चाह रहे हैं, तो आप अपना यहाँ पे ब्रांड रजिस्टर करें, कोई मसला नहीं, ठीक है। अगर आप पहले से ही वो करते हैं कि किसी और ब्रांड के प्रोडक्ट्स सेल करना चाहते हैं, तो फिर आपको उसके लिए अपना ऑथराइजेशन लेटर वगैरह लेना पड़ता है, उसके बाद आप उसे सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है। यहाँ पे कैंपेन में हम चले जाते हैं, तो यहाँ पे स्टोर डेकोरेशन होती है, दराज प्रोग्राम होता है। तो यहाँ पे फ्री शिपिंग मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्या है, फ्री शिपिंग दराज की तरफ से मिलती है। तो यहाँ पे हम चलें स्टोर डेकोरेशन पे चले जाते हैं। जो मेन मेन पॉइंट्स हैं, मैंने आपको उसका ओवरव्यू आज दे देता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह इन सब चीज़ों को देख लेंगे बाद में जब टाइम आएगा। तो स्टोर डेकोरेशन में आप ये कर सकते हैं, जिस तरह अब आपको ये आप यानी आपका ये कोई प्रोडक्ट है, ठीक है। आप इसको यहाँ पे इसको नेक्स्ट एडिट पे जाएं और अपना स्टोर आप अपने अकॉर्डिंग डेकोरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा तो सिंपल स्टोर है अभी, तो आपको पता है ये फ्रेश अकाउंट था, तो मैंने आपको इस पर वो दे रहा हूँ। तो ये देखें ना, आपका स्टोर कितना कैसा डेकोरेट ये खुद किया हुआ दराज ने, ठीक है। अभी मेरा स्टोर है, ठीक है। अब ये देखें ना, ये एक आप खुद देखें कि अच्छी तरीके से दराज ने खुद अपने हिसाब से किया। और सबसे पहले तो उसने ना आपका ये जो प्रोडक्ट आपने न्यू लिस्ट किया है, मतलब या तो ये आपका हॉट सेलिंग आइटम है, ये मेरे पास बहुत ज़्यादा सेल होता है, मतलब ज़्यादा सेल होता है, यानी इसके ज़्यादा ऑर्डर आते हैं, तो ये लगा दिया। तो उसके बाद ये फिर नीचे कॉलम्स में उसे लगा दिए, इस तरह ना, इस तरह करके दराज ने किए हुए, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे आप और चीज़ें कर सकते हैं, कैटेगरी में जाके आप ये अपने ऊपर इधर ये लगा सकते हैं। तो इस तरह ये होता है, लेकिन मैं तो नहीं लगाऊंगा क्योंकि मेरे पास ये नहीं है। बैनर्स में आके आप कोई भी बैनर चूज़ कर लें, तो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये आप वैसे ही मतलब अगर आप फैशन एंड ब्यूटी से करते हैं, तो आप इसमें कर लें। प्रोडक्ट्स में आके आप यहाँ पे कोई प्रोडक्ट ऐड कर लें, ठीक है। प्रमोशन यानी आपके जो आपको दराज की तरफ से हो, तो आप वहाँ से यहाँ ये कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे अभी तो हमें मोबाइल का ओवरव्यू मिल रहा था ना, हम पीसी पे चल जाते हैं। वैसे ही मैं आपको ये रेकमेंड करता हूँ, आप पीसी वाला वो ऐड ना करें ज़्यादा, आप करें मोबाइल वाला, ठीक है। पीसी पे वैसे ज़्यादा अच्छा शो होता है, ये देखिए, ज़्यादा अच्छा लगता है। पीसी वाला क्यों नहीं करना आपने, मैं बताता हूँ। अच्छा ये देखें, ऑफ चेक करें किस तरह अच्छा लगता है। 67% ऑफ है इस चार्जर पर, ठीक है। अब मैंने ये लगाया हुआ, तो देखें कितना एक अच्छी वो देता है, कस्टमर को अट्रैक्ट करता है। अब यहाँ पे इसकी प्राइस है 2700, और ये बेसिकली मैं सेल कर रहा हूँ 1600 में। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ।
अट्रैक्ट करती हैं चीज़ें कि यार वहाँ पे 27 पे 100 प्राइस है और वो आपको 1600 में दे रहा है, तो ये चीज़ ले लो। मैं आपको वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये चीज़ होती है। अब यहाँ पे देखें, इन पे ना रिव्यू आए हुए हैं मुझे, तो यहाँ पे शो होते हैं इस तरह, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे 67% ऑफ, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो बहरहाल पीसी में मैं क्यों ना करें, मैं आपको बताता हूँ। जो ज़्यादातर लोग होते हैं ना, वो मोबाइल से ऑर्डर करते हैं, ठीक है। प्रोफेशनल लोग होते हैं, वो पीसी यूज़ करते हैं, वो इस तरह नहीं इतना ऑर्डर करते हैं ना, वो मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो बेहतर है मोबाइल के हिसाब से आपकी बेहतर लुक होनी चाहिए। पीसी के हिसाब से बेशक आप उस पर इतना फोकस ना करें। तो देखें, वक्त के साथ साथ आप उसमें चेंजिंग्स कर सकते हैं। यहाँ पे हम थे, ये हमारा दराज प्रोग्राम रह गया था। अब हम चल जाते हैं दराज प्रोग्राम पे। अब इधर देखते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पे देखें, ये स्टोर का रेवेन्यू शो कर रहा है, ठीक है। कैशबैक है आपका, ठीक है। बायर्स हैं, ऑर्डर हैं, वो मैंने आपको बताया था, रात एक ऑर्डर है मुझे। तो ये है दराज प्रोग्राम, आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री शिपिंग कैंपेन है ये, तो इसमें आप कर सकते हैं। चलें इसे देखते हैं। वो मैंने एक पहले से ही ज्वाइन किया हुआ है, यहाँ मैं आपको शो कर दूँ, एक मिनट कैंसिल करके इसे। ठीक है, दराज प्रोग्राम वन ज्वाइन, ठीक है। तो इस तरह ये शो होता है। यहाँ पे आप अपना इधर आ जाते हैं, इसे ज्वाइन करना हो कर लें, ठीक है। सक्सेस हो गया दराज, ठीक है ना। फ्री शिपिंग का था वो। बस ऐसे ही आपने पहले से अच्छी तरह पढ़ना है, वरना मैंने आपको पहले ही बताया, मुझे भी एक दफ़ा इस तरह हुआ था लॉस। यही होता है कि फिर वो आप उसे एक दफ़ा अच्छी तरह पढ़ लें, ताकि वो आपको फिर मसला ना बने। मेरा तो ये चले, मैं तो इसको बियर कर सकता हूँ अगर मेरा लॉस भी होता है तो। वो क्यों मुझे मुझे मेरा जो टारगेट है वो पहुँचना है एफबीडी तक, ठीक है। न्यू अकाउंट को पहुँचाना है, इस अकाउंट को, ताकि एफबीडी तक पहुँचे, ताकि हम इसकी टेंशन से जाएँ, तो वो कोई मसला नहीं है। चलो 10,000 20,000 का लॉस हो जाता है, लॉस का यही है कि फ्री शिपिंग चली जाएगी, ऑर्डर ज़्यादा आ जाएंगे, तो चलें वो भी कोई मसला नहीं, अकाउंट की रेटिंग वगैरह इंप्रूव हो जाएगी। तो ये है, लेकिन आप लोगों ने इन चीज़ों को अच्छी तरह पढ़ना है। यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड चलाने हैं आपने। तो अकाउंट स्टेटमेंट आपको ये देती है, मैं आपको बता दूँ, ये फिर बाद में इस चीज़ का इशू बनता है। यहाँ पे अकाउंट स्टेटमेंट आपको ना बता देती है कि आपका अकाउंट की जो भी करंट वो है, ठीक है ना। तो ये देखें, यहाँ से आप देख सकते हैं अपना कि आपका अवेलेबल क्रेडिट देख लें, टैक्स वगैरह देख लें। तो ये चीज़ें लाजमी देखने वाली होती हैं। तो यहाँ पे ठीक है, तो इनवाइसेस वगैरह पे चल जाते हैं। कुछ भी अभी नहीं है, फ्रेश अकाउंट है ये, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री वगैरह। तो लेकिन आपको इधर देखते रहना चाहिए, अमाउंट इधर 5000 शो हो रहा है, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन डेट बता रहा है कि, ठीक है ना, इधर आप देख लें। यहाँ पे चले जाने हैं, ये देखें, ठीक है। तो इस तरह आपको मतलब ये मुख्तलिफ चीज़ें देखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए कि इधर क्या है। तो बेसिकली हम तो इन्हें ज़्यादा इसलिए वो नहीं करते, क्योंकि ये बस आपको जो ज़्यादातर लेना देना होता है आपके प्रोडक्ट से होता है, आपको अच्छा प्रोडक्ट ऐड करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको उसके एड्स रन करने हैं, ठीक है। तो इस तरह फिर आपके ना सेल्स वगैरह आना शुरू हो जाती हैं। बाकी जब फिर आप फ्री हों तो फिर आप इधर देख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि अब आपके क्या कोई गंदे वो हैं, तो वो भी नहीं है कि मतलब आपको किसी को क्या कहते हैं अनकॉम्पिटिटिव मतलब हैं, तो वो भी नहीं है आपके। तो मतलब लॉस्ट ऑर्डर्स हैं, वो भी नहीं है। तो मतलब एक अभी अकाउंट जो है ना वो ठीक जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको ये भी इसका बता रहा होता है जब ज़ीरो ज़ीरो है। तो ये देखें, हम यहाँ पे हम आ जाते हैं अकाउंट हेल्थ पे। अकाउंट हेल्थ कैसी है वो मैंने आपको वहाँ पे दिखाया था कि अकाउंट जो है मेरा वो भी मतलब सब चीज़ें फॉलो कर रहा है, तो उसकी रेटिंग बिल्कुल ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये होती है जिस तरह आपके पॉइंट्स होते हैं, ये आपके गिरने नहीं चाहिए। अभी इसके तो हैं ही ज़ीरो, तो इसका तो कुछ नहीं होगा, तो इसके तो हैं ही ज़ीरो, इसका तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जब जब आपका अकाउंट बढ़ता जाता है ना, तो आपके फिर वो इन्हें जो आपके उसको ये होते हैं ना स्कोर, ये गिरने नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये तो फ्रेश अकाउंट है, इसका कोई इशू नहीं है। ये परफॉर्मेंस आपकी है कि आपके अकाउंट की कैसी परफॉर्मेंस वगैरह है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट। न्यू अकाउंट्स में आपको इन चीज़ों की इतनी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन देखें जब अगर आप अपना बड़ा विजन रखते हैं तो आपको ये चीज़ें लाजमी देखनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें आपकी फिर बड़े बाद में वो आपकी वो होती है, ठीक है। अब न्यू अकाउंट है, इसमें तो आप एक दफ़ा इसकी अंडरस्टैंडिंग ले लें। तो मैं भी आपको इसका ज़्यादा ओवरव्यू इसलिए नहीं दे रहा कि आपको पता है कि वो फिर अब बस जाहिर सी बात है कि अकाउंट न्यू है उसका फिर आपको क्या वो करेंगे। अब लेकिन जब बाद में आपका आप देखें ना उसको, तो आपको उन चीज़ों का लाजमी वो देखना है
कि आपको उन्हें किस तरह फॉलो करना है, आप उन्हें कैसे बेटर कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह अभी ये तो ये वाला जिस अकाउंट में मैं वर्क कर रहा हूँ ये तो न्यू है ना, तो क्या कहते हैं अब ये चीज़ें नहीं वो अलाउ करे। वो आपको पता है कि एक चीज़ है अभी उसमें जब ज़रूरत नहीं है तो फिर दराज उसे नहीं कर रहा, तो फिर इसका ये होता है कि अब यहाँ पे दराज ने क्या लिख के दिया था आपको कि आप हमारी जो टीम है उससे वो करें, ठीक है ना, कॉन्टेक्ट करें। वो इसलिए होता है कि अभी आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, नीचे चले जाएँ। तो सेलर फाइनेंसिंग, दराज यूनिवर्सिटी क्या है अब? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दराज यूनिवर्सिटी है कि आपने क्या कहते हैं कोई भी चीज़ सीखनी हो तो आप यहाँ से सीख सकते हैं, कैसे आप वर्क कर सकते हैं। दराज हेल्प सेंटर, यहाँ पे आप कोई बात पूछ सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह इन वीडियोस के थ्रू मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, आपको कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम चीज़ें आजमा चुके हैं, तो फिर आपको इंशाल्लाह इन चीज़ों की वो अकाउंट सेटिंग है, चैट सेटिंग है, अकाउंट सेटिंग पे चल जाते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो तो अब आपको ज़ाहिर सी बात है पता होनी चाहिए, तो अकाउंट सेटिंग आप लाजमी देखें। इधर आप प्रोफाइल फ़ोटो, ठीक है, जो आपकी जो प्रोफाइल फ़ोटो है यानी जो आपने स्टोर की है वो आपने वो करनी है, ठीक है, वो आपके लाजमी लगी हो, मैंने तो नहीं लगाई हुई लेकिन लगी होनी चाहिए। तो यहाँ पे ईमेल है, नंबर है, सोशल मीडिया किसके साथ लिंक है तो वो फेसबुक, ठीक है। यहाँ पे आपका और क्या बता रहा था मैं, अकाउंट सेटिंग, हाँ चैट सेटिंग, सेटिंग में आप क्या कर सकते हैं। अच्छा जो चैट होती है ना, ये आपकी बहुत ज़्यादा आपके शो होती है कि आपने कितना लोगों को चैट रिस्पॉन्स किया, तो यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि अपना चैट वगैरह आपको लोगों के क्विक रिप्लाई वगैरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ऑटो रिप्लाई, क्विक रिप्लाई में आप कुछ भी अच्छा सा टाइप करके कस्टमर के लिए भेज सकते हैं, ठीक है। ऑटो रिप्लाई में भी आप कर सकते हैं कुछ भी ना, जब आप यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, कुछ भी कि आप हमारे हमसे मतलब आपका रब्ता करने के लिए शुक्रिया, वो तो आप इंग्लिश उर्दू में लिख दें, थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग अस या ये हो, ताकि आपकी तरफ से रिप्लाई जाता रहे, ठीक है। तो यहाँ पे और हमारे पास नीचे क्या चीज़ें आ जाती हैं, तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैं बता चुका हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि अच्छा मैं अभी आपको अकाउंट की जो रेटिंग होती है वो किस चीज़ पे रिलाई करती है वो मैं आपको बता दूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। यहाँ पे आप अपना चले जाएँ, अकाउंट की रेटिंग इधर नहीं शो हो रही लेकिन वो मोबाइल पे शो होती है, ठीक है, मोबाइल पे आपको शो हो रही होती है। उसमें ये होता है कि अब आपको मैं आपको बताता हूँ एक दफ़ा, जो आपकी जो चीज़ें होती है ना कि आपने लोगों को कितने टाइम में रिस्पॉन्स किया, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा रिलाई करती है। वो मैं अभी आपको बताता हूँ किस तरह शो होती हैं। वो आप किस तरह शो होती हैं कि आपका जो शिप ऑन टाइम होता है ना, ये आपका लाजमी क्या कहते हैं मतलब अच्छा होना चाहिए, 100% होना चाहिए। रिप्लाई रेट होता है ये भी आपका 100% होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका जो रिटर्न्स हैं वो भी आपकी मतलब ज़ीरो होने चाहिए, मतलब अच्छा है कि रिटर्न ज़ीरो हों, ताकि अगर आप अच्छी चीज़ भेजेंगे तो लोग क्यों रिटर्न करने लगे उन्हें, ठीक हो गया। ये चीज़ें होती हैं, तो इन्हें आपको लाजमी बेहतर रखना होता है ताकि आपको जो भी आपसे ऑर्डर करने लगता है उसको एक दफ़ा पता तो हो कि वो आप मतलब किस बंदे से ऑर्डर करें। उसके बाद कैंसलेशन रेट, ये तो आप देखें ना, आप अगर अच्छी चीज़ दे रहे हैं तो आपकी चीज़ें वैसी ठीक रहेंगी। अगर आप लॉयल वर्क कर रहे हैं अपने अकाउंट के साथ, ठीक है, आपका कोई इशू नहीं है, तो फिर आपको इन चीज़ों का कोई इशू नहीं आएगा। तो ये था एक जो दराज सेलर सेंटर था, इसका ना थोड़ा सा ओवरव्यू। आप में से बहुत सारे लोग यही सोच रहे होंगे यार कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्किप कर दिए। वो ये है कि वो वक्त के साथ साथ आपने खुद देखा कि मैं ओपन कर रहा था उसको आपको दिखाने के लिए, तो वो दराज खुद ही से ना बैक लेके जा रहा था, वो इसी वजह से था कि आपको वहाँ पे दराज़ अभी चाह रहा है कि चलें यार अभी कस्टमर नया तो ज़्यादा इतना वो ना हो, ठीक है ना, वो पजल हो जाता है ना बंदा नया बंदा, ठीक है, तो देखें आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चल जाएंगी। तो न्यू अकाउंट के चलें एक नुकसान भी होता है कि ज़्यादा आप चीज़ों तक रीच आउट नहीं कर सकते, तो यही है कि चलें जो चीज़ें थी वो तो मैं बता चुका हूँ आपको। तो बाकी यही है कि तो इंशाल्लाह आपको इसके साथ और वीडियोज़ भी मिलेंगी। तो इंशाल्लाह आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बाकी रही बात कि अभी तो हमने सिर्फ अकाउंट को ओवरव्यू किया तो इसमें बहुत देर लगी है, तो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपका इंशाल्लाह कोई इशू नहीं आएगा। आपको इस देखिए मैं सब कुछ ही खोल के बैठा हूँ, ये हंटिंग के लिए सब कुछ ही होता है, ठीक है। आप हंट किस तरह कर सकते हैं प्रोडक्ट, अगर तो आपकी अपनी शॉप है तो आप वही सेल कर सकते हैं। आप उसका ये होता है कि यार चलो आपको ऑर्डर की टेंशन नहीं है, एक आ गया दो आ गया तो आप उसे घर बैठ के शिप कर लें, कोई मसला नहीं। तो जब आपके ज़्यादा ज़्यादा हो जाएंगे मतलब ऑर्डर वगैरह आने लग जाएँ, एफबीडी कर दें एफबीडी ना करें, वो आप पे डिपेंड करता है। तो चलो इंशाल्लाह सब कुछ हम कवर करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही था। तो आगे इंशाल्लाह मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि आप उन चीज़ों को कैसे कवर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो का वेट करें।